हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाया जाता है हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग एक विधायी प्रक्रिया है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, एक क्वाजी जुडिशियल प्रक्रिया है, एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। कांग्रेस अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए उत्तरदायी है। अमेरिका की विधायिका को कांग्रेस कहते हैं, जैसे भारत की विधायिका संसद के नाम से जानी जाती है, वैसे अमेरिका की विधायिका को कांग्रेस कहते हैं। दो सदन है वहाँ पर। निचला सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है, जैसे भारत में लोकसभा कहलाता है, और वहाँ का उच्च सदन सीनेट कहलाता है, जैसे भारत में राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ यानी अमेरिका में राष्ट्रपति पर महाभियोग की शुरुआत सदैव हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा की जाती है। सीनेट कभी नहीं कर सकता। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में राष्ट्रपति पर आरोप लगाया जाता है। आरोप के आधार बड़े व्यापक हैं। देशद्रोह के आधार पर, या रिश्वतखोरी के आधार पर, या दुराचरण के आधार पर, या अदर हाई क्राइम्स, अन्य गंभीर अपराधों के आधार पर राष्ट्रपति पर आरोप लगाए जा सकते हैं। अदर हाई क्राइम्स क्या है, ये हमेशा विवादों में रहता है। इन आधारों पर राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में प्रस्तुत किया जाता है, और जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में इसे प्रस्तुत किया जाएगा तब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का स्पीकर इसे हाउस जुडिशियल कमेटी के पास जांच के लिए भेज देता है। हाउस जुडिशियल कमेटी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की वह कमेटी है जो एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस के मामलों की जांच पड़ताल के लिए सदन में बनाई गई है। ये हाउस जुडिशियल कमेटी मामले की जांच करती है, और यदि यह कमेटी साधारण बहुमत से जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें पारित कर देती है, तब इन आरोपों को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में फुल वोट के लिए प्रस्तुत किया जाता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जब इन आरोपों को प्रस्तुत किया जाता है तो इस आरोप पत्र को या संकल्प पत्र को आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट के नाम से जाना जाता है। इस आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में चर्चा होती है और अंत में मतदान होता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यदि इसे साधारण बहुमत से पारित कर दे, केवल और केवल साधारण बहुमत से पारित कर दे, तो इसे सीनेट के पास भेज दिया जाता है। अगर यह साधारण बहुमत से पारित ना हो पाए तो फिर यह प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाती है, यहीं रुक जाती है। लेकिन अगर यह इसे साधारण बहुमत से पारित कर देता है तब फिर इसे आगे भेजा जाता है सीनेट के पास। अब सीनेट में ट्रायल चलता है, विचारण चलता है, एक प्रक्रिया अपनाई गई है। हालांकि कोई सेट प्रक्रिया नहीं है। सीनेट में ट्रायल कैसे चलेगा इसकी कोई सेट प्रक्रिया नहीं है, लेकिन जो निर्धारित मापदंड हैं हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। जब सीनेट में ट्रायल चलता है तो सीनेट के बैठकों की अध्यक्षता अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करता है, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट करता है। और जितने भी सीनेटर्स होते हैं यानी सीनेट के सदस्य होते हैं वो ज्यूरी मेंबर्स की तरीके से काम करते हैं, न्यायिक सदस्य की तरीके से काम करते हैं। और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के कुछ सदस्यों को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का स्पीकर मैनेजर्स के रूप में चुनता है, जो सीनेट की बैठकों में भाग लेते हैं, ट्रायल के दौरान भाग लेते हैं। क्या भूमिका होती है मैनेजर्स की? मैनेजर्स प्रोसिक्यूटर की तरीके से काम करते हैं। जैसे क्रिमिनल ट्रायल में यानी आपराधिक मुकदमों का जब न्यायालय में विचारण चल रहा होता है तो उस दौरान जो काम अभियोजकों का होता है, प्रोसिक्यूटर्स का होता है, सरकारी वकीलों का होता है, वह काम अमेरिका में राष्ट्रपति पर महाभियोग पर ट्रायल के दौरान सीनेट में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मैनेजर्स का होता है। वे राष्ट्रपति पर जो महाभियोग के आरोप लगाए गए हैं उसके पक्ष में एविडेंस प्रस्तुत करते हैं, साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, और अपने बचाव के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति को अपना काउंसिल, अपना प्रतिनिधि प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। जब ट्रायल के दौरान राष्ट्रपति को आरोपी ना पाया जाए, दोषी ना पाया जाए तो कोई बात नहीं, प्रक्रिया वहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर राष्ट्रपति पर आरोप पाए जाते हैं, उचित पाए जाते हैं, तब उसे मतदान के लिए रखा जाता है।
और अगर सीनेट उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसे पारित कर दे, यदि सीनेट उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, सीनेट में 100 सदस्य होते हैं अमेरिका की सीनेट में, तो यदि सीनेट के उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति पर लगे आरोपों को पारित कर दिया जाए, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग सिद्ध हो जाता है और राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। इसका परिणाम होगा कि राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाएगा, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया का यही एक परिणाम होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस बात की चर्चा विस्तार से की है। दंड का यही परिणाम होता है कि उसे पद से हटा दिया जाएगा। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। हालांकि इसमें पॉलिटिकल प्रभाव ज़्यादा रहता है और राजनीतिक कारणों से हटाया जा पाना बड़ा कठिन होता है। अब तक व्यवहार में 3 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन पर सीनेट में ट्रायल महाभियोग के दौरान चल चुका है। पहले राष्ट्रपति थे जॉनसन, दूसरे क्लिंटन और तीसरे डोनाल्ड ट्रंप। इन 3 राष्ट्रपति पर सीनेट में ट्रायल चल चुका है। फिलहाल किसी पर महाभियोग के आरोप सिद्ध नहीं हो सके। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार चलाई जाती है, हम लोगों ने इस वीडियो में इस बात की चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर भारत और अमेरिका इन दोनों की तुलना करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।